राजधानी में बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह हुए कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। जयंती के मौके पर कई स्थानों पर भव्य जुलूस एवं प्रतिभा रैलियां निकाली गयीं, जिनमें स्कूली बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष, ज्ञान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। इसी क्रम में अवध विहार योजना स्थित अवध शिल्पग्राम गेट नंबर 4 पर किसान मसीहा अवध राजू गुप्ता के बैनर तले किसान भाइयों और ग्रामवासियों ने भी जयंती को धूमधाम से मनाया। यहाँ गीत संगीत के माध्यम से लोगों को शिक्षा, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, संकल्प और ज्ञान का अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है जहां सभी को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिल सके। कार्यक्रम के अंत में किसान भाइयों द्वारा खीर बनवाकर प्रसाद वितरण किया गया और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उस मुसीबत में जब बाबा साहब को इतना लोग जलील अपमानित करते थे और वो हिम्मत को नहीं हारे, इसीलिए मैं अपने समाज से जितने भी जागरूक भाई हमारे हैं, जितना हो सके बाबा साहब के सिद्धांत आप लोग में आने वाली पीढ़ियों को बताने का काम करें। जब जब इनकी हो या उनकी हो, उसमें हम लोग याद करें और इन परिस्थितियों से ये हमारे समाज को कहाँ से कहाँ लेकर के पहुँचाए हैं। तो मैं नमन करते हुए, वंदन करते हुए बाबा साहब का सत नमन, जो कि ऐसे एक देश में देवता इनको हम लोग कहेंगे अपना, क्योंकि आज भी समाज हमारा हम लोग जिस तरीके से बांट दिया गया था वर्ण व्यवस्थाओं के तहत, सहयोग भी होने वाला है और हम लोगों का किया हुआ बनाया हुआ उसको पहनेंगे, खाएंगे, ओढ़ेंगे, लेकिन हमारे समाज को किस तरह से देखने का काम करते हैं, उसकी नजरिया क्या लोगों की है। तो हमारा समाज उसी तरीके से जिस तरीके बाबा साहब हमारे पढ़ लिख करके देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में स्थापित अपने आप किए हैं, उसी तरीके से मैं अपने नागरिक को, अपने समाज को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हिम्मत न हारे, इनकी हिम्मत को पढ़िए और पढ़ करके अपने समाज में अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षित करने का काम करिए। पता चला था कि जो है ये जो पंचशील का ये जो गमछा है या निशानी है जो सबके गले में दी गई है और सब लोग इसको पहने हुए हैं। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे कि है क्या चीज। एक सज्जन ने कहा कि ये संगठित होने का एक तरीका है। मैंने कहा नहीं, तो मैंने सोचा कि मुझको बताना चाहिए। ये पंचशील का झंडा है। ये पंचशील का मतलब आप लोग ये जानते हैं कि जैसे कि देहात में सुना होगा कि भैया इस आदमी के सील नहीं है। अब सील नहीं है तो सील क्या होता है? और सील वो होता है जो इस पंचशील झंडे में 5 रंग का दिखाया गया है, यानी सील 5 तरह का होता है। और उस चीज को हम शपथ लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब जो है 5 सील में पहला सील है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी जीव को नहीं मारेंगे, नहीं सताएंगे, हम बिना किसी कारण से किसी जीव को नहीं मारेंगे। दूसरा सील ये है कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी तरह का फ्रॉड नहीं करेंगे, अपनी जीविका नहीं अर्जन करेंगे, यानी कि चोरी नहीं करेंगे। तीसरा सील ये है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, झूठी बात कह करके किसी से रुपया पैसा नहीं ऐंठेंगे। इस तरह का तीसरा सील हुआ। और चौथा सील है कि हम किसी माँ बहन के साथ कोई विचार नहीं सोचेंगे, मन में भी नहीं लाएंगे। हम माँ बहन की तरह सबके साथ पेश आएंगे। और इस तरह से 5वां सील जो इन्होंने कहा वो है किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। नशे में सारी जड़ें बुराइयां होती हैं। तो 5 सील ग्रहण करना ये तथागत बुद्ध के समय से चला रहा है।
वही चीज बाबा साहब ने अंगीकृत किया है। तो हम ये चाहेंगे कि इसको जो है अपने हिसाब से ये मानकर, और जरूरी है कि आज हम सभी लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, जैसा कि भी हमारे पटेल साहब ने एक संकेत दिया था कि वो लोग हमें वर्ण के हिसाब से ही जानते हैं। हम भले अपने जातियों में श्रेष्ठ बने रहे, झूठा मान सम्मान लिए कि वो नीच हैं हम ऊंच हैं, लेकिन उनके सामने हम एक वर्ण के हिसाब से सभी लोग जो है नीचता के पायदान पर हैं। इसे हमको समझना होगा, और जब हम संविधान को पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे बाबा साहब ने क्या है दिया। क्योंकि हमारा देश का हर एक नागरिक संविधान के बताए हुए जो उनके नियम हैं, जब उनके ऊपर पड़ती हैं तब वो संविधान का ही सहारा लेते हैं। क्योंकि संविधान हमें हमारे मूल कर्तव्य उसमें समाहित है, हमें पूरी शक्ति उसी से मिली हुई।